ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नव वर्ष 2023 मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, यानी साल 2023 का वार्षिक राशिफल इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, जब भी नवीन वर्ष का आरंभ होने लगता है तो हमारे मन में कई प्रकार के सवाल और विचारों का द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है। कई प्रकार की जिज्ञासाएं हमारे मन में उत्पन्न होने लगती है कि आने वाला वर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में जानकारी साल 2023 की देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी को साल 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह, नई समृद्धि और नई खुशियां लाने में समर्थ हो। आपके जीवन में हर प्रकार की संभव इच्छाओं की पूर्ति हो। आप अपने जीवन में मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर पाए। दर्शकों, इस राशिफल को कई भागों में बांटा गया है ताकि आपको समझने में काफी आसानी हो सके। सबसे पहले आपको जानकारी देंगे करियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में, फिर आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ, और फिर अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपाय की जानकारी देंगे। उपाय के दौरान हम आपको कुछ विशेष कमियों की भी जानकारी देंगे, कुछ नकारात्मक आदतों की जानकारी देंगे जो मीन राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद रहती है और जिसके कारण मीन राशि वाले जातकों को अक्सर असफलताओं और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। राशिफल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पूर्व बात करते हैं मीन राशि की। तो देखिए, भचक्र मंडल की 12वीं राशि है। इस राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं। ब्राह्मण राशि है, उत्तर दिशा की स्वामिनी होती है और जल तत्वीय राशि होती है। तो मीन राशि वाले जातकों के अंदर स्वभाव में पाया गया है, ये जातक काफी ज्यादा व्यवहार कुशल होते हैं। बुद्धिमत्ता इनके अंदर बहुत ही ज्यादा होती है। अपने जीवन में प्रगति के लिए स्वयं ही सक्षम होते हैं। मीन राशि वाले जातक काफी ज्यादा धार्मिक होते हैं, यानी भगवान के सामने काफी ज्यादा भगवान से डरते हैं। मीन राशि वाले जातकों के अंदर विशेष रूप से शर्मीले स्वभाव की आदत देखने के लिए भी मिलती है। संकोची स्वभाव के भी ये काफी ज्यादा जातक होते हैं, परंतु परिवार के लिए काफी ज्यादा समर्पित होते हैं। परिवार को काफी ज्यादा महत्व देते हैं। प्रेम संबंध के मामले में इनको उतना बेहतर नहीं पाया गया है। जीवन में बहुमुखी प्रतिभा के ये लोग धनी होते हैं, यानी एक से अधिक चीजों की जानकारी इनके पास होती है। कई कार्यों की एक साथ नॉलेज इनके पास देखी गई है। जीवन में आसानी से ये काफी ज्यादा लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, अंधा विश्वास कर लेते हैं, और किसी चीज को ये जल्दी भुला नहीं पाते हैं क्योंकि काफी ज्यादा भावुक भी होते हैं। भावुकता का काफी ज्यादा लोग फायदा भी इनसे उठाने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये तो हमने मीन राशि वाले जातकों की खूबियों के बारे में कुछ आपको जानकारी दी है। इनके अंदर कौन कौन से स्वाभाविक गुण होते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि साल 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। तो इस वर्ष 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले 17 जनवरी 2023 को शनि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और आपके राशि के 10वें भाव से निकलकर 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। आपके राशि के द्वादश भाव पर शनिदेव 17 जनवरी से लेकर पूरे साल भर रहेंगे। आपके राशि स्वामी गुरु बृहस्पति का भी साल 2023 में राशि परिवर्तन होगा। साल की शुरुआत से लेकर 22 अप्रैल तक गुरु बृहस्पति आपकी ही राशि यानी मीन राशि में रहेंगे। उसके उपरांत गुरु मेष राशि में चले जाएंगे। साल की शुरुआत से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक राहु मेष राशि में रहेंगे। उसके उपरांत आपके लगन पर आ जाएंगे। वहीं 30 अक्टूबर को भी केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। केतु देव तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में चले जाएंगे।
दर्शकों, इस प्रकार के परिवर्तन इस वर्ष होने वाले हैं। देखिए, हर वर्ष इन बड़े ग्रहों का परिवर्तन नहीं होता है, तो साल 2023 काफी परिवर्तन का वर्ष रहेगा। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थितियां जीवन में बनती हुई दिखाई देने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं करियर के मामले में यह वर्ष कैसा है। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, तो राशि का 10वां भाव जिम्मेदार होता है और आपकी राशि के 10वें भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और गुरु इस वर्ष अप्रैल के उपरांत राशि परिवर्तन करेंगे। तो देखिए, साल की शुरुआत से लेकर अप्रैल 2023 तक आपके जीवन में स्थितियां बहुत ही ज्यादा बेहतर बनी हुई रहेंगी। कर्म भाव आपका काफी ज्यादा प्रभावी है, तो आप अपने जीवन में साल की शुरुआत से ही लेकर मान सम्मान की ओर काफी ज्यादा अग्रसर रहेंगे, श्रेष्ठ मुकाम की ओर काफी ज्यादा अग्रसर रह सकते हैं। साल की शुरुआत में व्यापारी जातकों के लिए पदोन्नति की संभावना बन रही है। अप्रैल तक आपके जीवन में व्यावसायिक विस्तार और व्यापारिक नवीनीकरण भी होने की संभावना बन रही है। मीन राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, उनके लिए यह वर्ष बहुत ही ज्यादा बेहतर है। यदि किसी नई अपॉर्चुनिटीज को आप खोज रहे हैं, किसी नई नौकरी की तलाश में हैं, तो 2023 में आप नए फील्ड में संलग्न होकर बड़ी सफलता अर्जित करने में सफल रहेंगे। देखिए, 22 अप्रैल से लेकर जो आपके राशि के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जहां अक्टूबर तक राहु के साथ गुरु की उपस्थिति बनी रहेगी। तो देखिए, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक केवल एक बात का आपको ध्यान देकर चलना है कि जीवन में ऐसे कार्यों को आप करने से बचें जिस कार्य में आपको अनुभव नहीं है, या गैर कानूनी कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए। कर्म क्षेत्र के मामले में ईमानदारी आपको ज्यादा बरतनी चाहिए, क्योंकि गुरु बृहस्पति राहु के साथ मौजूद होकर अप्रैल 2023 से लेकर अक्टूबर तक गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे। तो आपके मन में व्यर्थ के भ्रम की स्थिति कर्म क्षेत्र में निर्मित हो सकती है। इसलिए करियर के माध्यम में यदि आप संलग्न हैं, तो आपको निरंतरता बनाकर चलना होगा, एक कार्य में डटे रहकर चलना होगा। इस वर्ष अगर धन के मामले में आपको जानकारी दें, पूरा वर्ष दर्शकों धन के मामले में बेहतर है। साल 2023 की शुरुआत से ही लेकर यानी 17 जनवरी से लेकर शनि व्यय भाव में ही मौजूद रहेंगे, और व्यय भाव में शनि मौजूद होकर अपनी तीसरी दृष्टि से आपकी राशि के धन भाव को देख रहे हैं, और शनि आपके लाभ भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में जा रहे हैं। तो देखिए, धन के मामले में जो साल 2023 आपके लिए है, वो आपके लिए मिला जुला ही कहा जा सकता है। देखिए, साल की शुरुआत में आपके लिए स्थितियां बहुत ही ज्यादा बेहतर बनी हुई हैं। शनि द्वादश भाव में आ जाएंगे, तो चूंकि शनि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो खर्चों में तो आपको जरूर वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है, परंतु कई माध्यमों से आपके जीवन में धन आगमन की हुई संभावना इस वर्ष बनती हुई दिखाई देगी। इस वर्ष साल के मध्य तक आप अपने जीवन में भवन, वाहन या भूमि से संबंधित बड़े सुखों को लेकर यदि आप चल रहे हैं, तो अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। जनवरी फरवरी के महीने में आर्थिक जीवन के मामले में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं दिखाई देगी। वहीं धन के दृष्टिकोण से आपके लिए समय अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2023 का काफी बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन के मामले में इस वर्ष अगर आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों राशि के दूसरे भाव और राशि के चतुर्थ भाव से पारिवारिक जीवन को देखते हैं। परिवार के मामले में पूरा वर्ष आपके लिए बेहतर है। 17 जनवरी से शनिदेव द्वादश भाव में चले जाएंगे, तो यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की पारिवारिक समस्या बनी हुई है, वो साल की शुरुआत से ही दूर हो जाएगी। 22 अप्रैल से गुरुदेव बृहस्पति आपके जीवन में और भी ज्यादा शुभ प्रभाव देने के लिए समर्थ रहेंगे, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके राशि के दूसरे भाव में चले जाएंगे, यानी परिवार भाव पर चले जाएंगे। तो यदि आपके जीवन में पारिवारिक स्थितियां प्रतिकूल हैं, उससे आपको निजात होगी। घर में नए मेहमान का आगमन हो सकता है। कुटुंबीजनों के बीच में धैर्य का माहौल बना हुआ रहेगा और स्थितियां आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। लेकिन लगन पर राहु का प्रभाव अक्टूबर से दिसंबर तक बनेगा, तो यहां पर थोड़ा पारिवारिक जीवन को लेकर आपको समस्या प्राप्त हो सकती है।
इस वर्ष अगर शिक्षा के मामले में जानकारी दें तो देखिए, शिक्षा के मामले में चूंकि राशि के पंचम भाव से शिक्षा का विचार करते हैं, शिक्षण संस्थान के लिए मीन राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 काफी बेहतर है। साल की शुरुआत से ही लेकर देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के पंचम भाव पर प्रभावी रहेंगे। तो यदि आप किसी प्रकार की योजना मन में लेकर चल रहे हैं, किसी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह में बैठने की यदि आप योजना बना रहे हैं, तो अप्रैल 2023 तक में आपको बड़ी सफलता दिखने के लिए मिल सकती है। इस दौरान आपके जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी और शिक्षण संस्थान में बड़ी सफलता के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपको जीवन में एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप शिक्षण संस्थान में संलग्न हैं तो ऐसे फ्रेंड सर्कल में आपको बचना चाहिए जो आपके मन को नेगेटिव दिशा की ओर ले जाते हैं। यह स्थिति बन सकती है आपके जीवन में मई से लेकर आपके जीवन में अक्टूबर तक के समयावधि में आपको सतर्कता रखना चाहिए। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए विशेष रूप से प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, दर्शकों, प्रेम संबंध के मामले में यह वर्ष आपके लिए बेहतर है। साल की शुरुआत में कुछ आपको समस्याएं देखने के लिए मिल सकती है, परंतु उसके उपरांत आपके लिए स्थितियां बेहतर बनती जाएंगी। इस वर्ष यदि आप अपने जीवन में प्रेम संबंध को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो स्थितियां आपके लिए बेहतर बनेगी। बेवजह लड़ाई और झगड़े की स्थिति, बिखराव की स्थिति यदि आपके जीवन में बनी हुई थी, वो दूर होगी। इस दौरान आपको जीवन में मई से लेकर जुलाई 2023 तक की समयावधि में रिश्ते को काफी अहमियत देनी चाहिए और प्रेम संबंध के मामले में आपको सतर्कता रखना चाहिए। यदि वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, साल की शुरुआत से लेकर अक्टूबर तक की समयावधि में किसी प्रकार की ज्यादा समस्या आपके जीवन में नहीं बनेगी। इस वर्ष आपके लिए वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का भरपूर साथ आपको मिलेगा। भौतिक सुखों में वृद्धि आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके साथ साथ मीन राशि के ऐसे जातक जो अविवाहित हैं और जीवन में यदि आपके वैवाहिक प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं तो आपके जीवन में वैवाहिक स्थितियां काफी बेहतर बन सकती हैं। वैवाहिक जीवन के प्रस्ताव आपके जीवन में आते हुए नजर आ सकते हैं और यह स्थिति आपके लिए अप्रैल से जून तक की समयावधि में ज्यादा बेहतर बनती हुई दिखाई दे रही है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2023 तक की समयावधि में राहु आपके लगन पर रहेंगे, तो आपको अपने वैवाहिक जीवन में सतर्कता रखना होगा। स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दें तो शनिदेव पूरे वर्ष भर आपके द्वादश भाव में मौजूद हैं। गुरुदेव बृहस्पति अप्रैल तक लगन में हैं। देखिए, सेहत के मामले में आपको जागरूक होकर ज्यादा चलना चाहिए। शनि द्वादश भाव में जा रहे हैं तो आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है और 2023 में आपको सेहत के मामले में कुछ सतर्कता ज्यादा रखनी चाहिए, अन्यथा आपको नेत्र रोग, भूलने की बीमारी, पेट से जनित समस्याएं और ग्रंथियों में समस्याएं देखने के लिए मिल सकती है। मीन राशि वाले जातकों को अक्सर पेट से जुड़ी हुई समस्याएं भी इस वर्ष परेशान कर सकती है, इसलिए अपने जीवन में दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर आप चलें। साल 2023 प्रारंभ हो रहा है, तो यदि आप शराब, धूम्रपान या मांसाहार जैसे विषयों का सेवन करते हैं तो इन सभी चीजों से भी आप अपने आप को दूर बनाने की कोशिश करें, तो यह वर्ष आपके लिए बेहतर रहेगा। अब अगर आपके लिए इस दौरान धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले हम आपको कुछ विशेष कमियों की जानकारी दे रहे हैं। मीन राशि वाले जातकों के अंदर सबसे बड़ी कमी है इनका भावुक स्वभाव। जी हां, भावुकता की राशि होती है, जल तत्व राशि होती है, इसलिए आप लोग अपने जीवन में सामने वाले व्यक्ति के ऊपर बहुत ही जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जिसके कारण भी आपको कई प्रकार की समस्याएं मिलती है। सबसे पहले आप अपने जीवन में यदि किसी प्रकार का निर्णय ले रहे हैं तो उसमें आप सतर्कता रखें। दूसरी सबसे बड़ी कमी मीन राशि वाले जातकों में यह होती है कि काफी ज्यादा अस्थिर होते हैं,
जल्दबाजी के साथ जीवन में कार्यों को करना चाहते हैं, बिना सोचे विचारे जीवन में कार्यों को करने लगते हैं। इसके कारण आपको जीवन में कई प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिलती है। इसलिए जीवन में बिना रूपरेखा बनाए आप कार्यों को ना करें। किसी कार्य व्यवसाय में यदि आप संलग्न हैं तो उसमें आपको बेहतर परिणाम अर्जित करने के लिए रूपरेखा बनाना बेहतर है। आपके मन में बार बार अस्थिरता का भाव भी रहता है, यह भी आपकी सबसे बड़ी कमी है। और निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर बहुत ही कम होती है। निर्णय लेने में अक्सर आप असमंजस में पड़ जाते हैं, और चूंकि बार बार मन में बदलाव की स्थिति निर्मित होती है और मन में जब बार बार चंचलता उत्पन्न होने लगती है तो यह व्यक्ति की असफलता की निशानी है। क्योंकि एक कार्य पर एक संकल्प शक्ति के साथ जब किसी कार्य में आप डट कर उस कार्य को नहीं कर सकते हैं तो निश्चित मानिए आपको असफलता जरूर प्राप्त होगी। इसलिए इस स्थिति को भी आप अपने जीवन में दूर करने का प्रयास करें। अब इस वर्ष मीन राशि वाले जातकों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखकर चलना होगा। सबसे पहले यदि आप जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आप लर्निंग पर विशेष ध्यान दें, टीचेबल रहें, सीखने का प्रयास जीवन में हमेशा करते रहें और आप अपने इच्छा के अनुसार जीवन में कार्यों का चयन जरूर करें। यदि आप सकारात्मक दिशा में सही डायरेक्शन में कार्यों को करते हैं, आत्मविश्वास के साथ करते हैं, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। किसी चीज को पाने की आप अपने अंदर जिद बनाएं। अपने जीवन में मीन राशि वाले जातक दोस्ती आपको कम से कम रखनी चाहिए। दूसरा, साल 2023 में बेहतर परिणाम अर्जित करने के लिए आपको कुछ और बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले आप अपने जीवन में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि आप अपनी तुलना किसी भी व्यक्ति से ना करें, क्योंकि जिस प्रकार एक फल के बीज के अंदर विशाल वृक्ष बनने की संभावना होती है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के अंदर अपार संभावनाएं छिपी हुई है। हमारे अंदर भी विशेष क्षमताएं मौजूद है। इसलिए जब हम अपनी तुलना किसी व्यक्ति से करते हैं तो हम अपने आप को हीन भावना से देखते हैं। इसलिए मीन राशि वाले जातकों को नव वर्ष 2023 में किसी व्यक्ति को दोष देना बंद करना चाहिए। अपनी गलतियों को स्वीकार करना है, अपनी कमियों पर कार्य करना है, खाली समय का पूरा सदुपयोग करना है, तो ये वर्ष आपके लिए बेहतर रहेगा। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर आपको जानकारी दिया जाए तो यदि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का नियमित जप करते हैं तो आपके लिए स्थितियां बेहतर बनेगी। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए मीन राशि वाले जातक एक उत्तम क्वालिटी का पुखराज धारण कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में शुभ प्रभाव दे सकते हैं। यदि यह संभव ना हो तो आपको जीवन में हमेशा भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। घर में आपको 2023 में कम से कम 3 से 4 बार रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। और चूंकि शनिदेव की 7.5 का भी प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, तो काले कुत्ते को, काले कौवे को हर शनिवार उड़द की चपाती डालें। प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर कुछ समय के लिए बैठने का प्रयास करें। और यदि संभव हो तो एक सरसों के तेल का दीपक भी आप जलाएं। ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इससे आपको राहत मिलेगी। माता पिता और गुरुजनों का विशेष सम्मान करें। माताओं, बहनों और वृद्ध महिलाओं का विशेष सम्मान करें। शनिदेव की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर शुरू हो रहा है, तो यहां पर आपको जीवन में घबराना नहीं है। हर प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित रखें। मन, वचन, कर्म के द्वारा किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। दर्शकों, उम्मीद है ये जानकारी आपको बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं जो ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित होंगे, तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।